आज हम बात करने वाले हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो पहले तो हम ये समझते हैं कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है। तो इसके लिए अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो होती है, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज आर अलजेब्रिक इक्वालिटीज। दैट मींस यहाँ पे आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मिलेगा ऑन वन साइड, उसके बाद इक्वल टू का साइन होगा, देन यू विल हैव अनदर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन अनदर साइड। सो ऐसे तो बहुत सारी अलजेब्रिक इक्वालिटीज होती है, लेकिन इनको आइडेंटिटीज को इनसे कैसे डिफरेंशिएट करें। तो इनके लिए ये एक तो पहली कंडीशन तो क्या होगी अलजेब्रिक आइडेंटिटी इसके लिए कि ये अलजेब्रिक इक्वालिटीज होती है। सेकंड थिंग जो है वो चलो एक एग्जांपल लेके उसको समझते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एन अलजेब्रिक इक्वालिटी एंड अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज इक्वालिटी का तो पार्ट होती है, बट इनमें एक स्पेशल चीज, एक और प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या होती है चलिए देखते हैं। सपोज मेरे पास यहाँ पे दो एक्सप्रेशन है, दो अलजेब्रिक इक्वालिटीज हैं। फर्स्ट वन इज x² - 4 = 0 और दूसरा एक्सप्रेशन है मेरे पास अलजेब्रिक, दैट इज x² - 4 = x + 2 multiplied by x - 2। ये मेरे पास दो अलजेब्रिक इक्वालिटीज है। अब इनको अगर ध्यान से देखें तो इनमें डिफरेंस क्या है। ये वाला जो दो एक्सप्रेशन, जो पहला एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये ट्रू होगा सिर्फ x की दो वैल्यूज के लिए। कैसे चलिए देखते हैं। x² यहां से कितना आ गया, x² will be = 4। दैट मींस ये कंडीशन कब ट्रू होगी, कब सही ट्रू होगी, जब x या तो +2 के बराबर है या -2 के बराबर है। इसके अलावा अगर कोई भी वैल्यू वेरिएबल की यहाँ पे पुट करते हैं, then in that case this expression will be false। but the expression, second expression here अगर मैं x वेरिएबल है जो उसकी कोई भी वैल्यू पुट करता हूं in for all values of x, this equality holds true। ये x मतलब वेरिएबल की सभी वैल्यूज के लिए ये ट्रू होती है। चलो यहाँ पे 1 पुट कर लेते हैं। तो 1² - 4 = 1 + 2 and multiplied by 1 - 2। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा मेरे पास, 1 - 4 that will be equal to -3 equal to 2 + 1 3 multiplied by 1 - 2 is equal to -1। so that means -3 is equal to -3। तो यहाँ पे भी 2 होगी। अब x की कोई भी वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर मैं 0 पुट करता हूं, इन दैट केस लेफ्ट हैंड साइड कितना आएगा मेरा, 0 का स्क्वायर -4, तो लेफ्ट हैंड साइड आएगा मेरा -4। और यहाँ पे अगर राइट हैंड साइड में मैं अगर 0 पुट करता हूँ x की जगह, तो पहली टर्म में मेरे पास बचेगा +2, दूसरे में बचेगा -2। दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो देन अगेन आई विल गेट -4। सो दिस अलजेब्रिक इक्वालिटी इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। बट ये जो इक्वालिटी है, जो पहली वाली इक्वालिटी हमने ली थी, ये सिर्फ x की कुछ ही वैल्यूज के लिए ट्रू है। मींस ये इनमें बेसिक डिफरेंस है कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज वो अलजेब्रिक इक्वालिटीज होती है which are true for all values of variable। so ये तो हो गया इसमें पहली कंडीशन अलजेब्रिक आइडेंटिटी के लिए। दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल। सो algebraic identities are those algebraic equalities which are true for all values of variable। तो ये दो कंडीशन है हमारे पास algebraic identities के लिए। अब चलिए बात करते हैं कि ऐसे हमारे पास algebraic identities हैं कुछ जिनको हम बहुत फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं और वो बहुत ही ज्यादा यूज में आती हैं, तो उनको बोलते हैं स्टैंडर्ड algebraic identities। तो उनके एग्जांपल लेते हैं। पहले हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक algebraic आइडेंटिटीज की। सो हमारे पास क्वाड्रेटिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज कौन कौन सी होती हैं, x + y² = x² + 2xy + y²। ये तो होती है हमारी पहली आइडेंटिटीज।
Second one is x minus y whole square is equal to x square minus 2xy plus y square. और तीसरी जो है हमारे पास वो है x minus y multiplied by x plus y. It will be equal to x square minus y square. And the fourth one is x plus a multiplied by x plus b will be equal to x square plus a plus b x plus ab. तो ये चार आइडेंटिटी है. चलिए इनका पहले यूज करके देखते हैं कि इनको कैसे यूज करना है. ये चार आइडेंटिटी क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी हमने पढ़ ली है, तो इनका यूज कैसे करना है. लेट्स से इफ आई एम गिवन विद इफ x plus 1 upon x is equal to 3, then find x square plus 1 upon x square. हमारे पास ये वैल्यू दी हुई है, हमें फाइंड करना है ये. तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे. अगर मैं यहाँ पे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लगाता हूं विच इज x स्क्वायर x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये कितना होता है हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, ये हमारे पास ये एक एल्जेब्रिक इक्वलिटी थी. अब इसमें x तो x ही है और y की जगह में प्लेस क्या करना है 1 अपॉन x. तो ये हमारे पास क्या आ गया x प्लस 1 अपॉन x होल स्क्वायर. तो x की जगह तो x ही रहेगा, दैट विल बी x स्क्वायर प्लस 2x और y की जगह क्या प्लेस करना है 1 अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय 1 अपॉन x एंड प्लस y स्क्वायर. y कितने है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन x होल स्क्वायर. तो राइट हैंड साइड हमारी यहां पे कितनी आ गई x स्क्वायर प्लस यहां से x कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. तो यहां पे हमारे पास ये आ गया x प्लस 1 अपॉन x. ये यहां पे इक्वल है किसके 3 के. ये हमें क्वेश्चन में गिवन था, तो ये इसको प्लेस करते हैं इक्वल टू 3. तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. हमें फाइंड आउट क्या करना है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. तो दोनों तरफ से हम 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9. 2 सब्ट्रैक्ट करना है इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर एंड माइनस 2. दोनों तरफ 2 सब्ट्रैक्ट किया, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया. तो राइट हैंड साइड विल बी इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर. और इधर लेफ्ट हैंड साइड में क्या बच गया 9 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 7. तो यही हमें फाइंड आउट करना था इसी की वैल्यू. तो एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज हम कहां करते हैं. वी यूज दीज एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज इन सिंप्लीफिकेशन ऑफ अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस. तो अरिथमेटिक जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होते हैं इनका सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं. दूसरा इनका यूज करते हैं फैक्टराइजेशन में. तो अभी हम इस पर फोकस करते हैं. सिंप्लीफिकेशन में कैलकुलेशंस को सोल्व करने के लिए हम एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का कैसे यूज करेंगे. सपोज आई हैव टू सोल्व दिस 103, फाइंड द स्क्वायर ऑफ दिस. अब 100 प्लस 3 इसमें एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कैसे लगाएंगे, क्योंकि होल स्क्वायर में है. तो यहाँ पे मैं 103 को कैसे लिख सकता हूँ 103 को मैं 100 प्लस 3 लिख सकता हूँ. ठीक है, और इसका आ गया होल स्क्वायर. अभी 100 ही क्यों लिया था हमने, क्योंकि ये आ गया. आप देखोगे इसके क्या तो नंबर तो कोई भी ले सकते हैं 99 प्लस 4 भी ले सकते हैं, लेकिन उससे हमारी कैलकुलेशंस इंक्रीज हो जाती है. चलिए देखते हैं कैसे इंक्रीज होती है. अब इसमें मैं अगर x प्लस वाई होल स्क्वायर का जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है x इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू 3. और x प्लस वाई होल स्क्वायर कितना होता है x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर. तो वैल्यू प्लेस कर देते हैं. लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास आ गया 103 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू x की जगह क्या प्लेस किया मैंने 100, तो 100 का स्क्वायर आ गया प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय x इज इक्वल टू 100 एंड y इज इक्वल टू 3. तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस y स्क्वायर. y स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर.
तो 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 600 प्लस 9। इसको सोल्व कर लीजिए तो ये आ गया हमारे पास 10,609। तो यहाँ पे हमने अलजेब्रिक आइडेंटिटी का यूज करते हुए 103 का स्क्वायर फाइंड आउट किया। ऐसे ही 103 की जगह अगर मेरे पास होता यहाँ पे सपोज करो 1004 होता 1004 होता तो उसको मैं कैसे लिख सकता था 1000 प्लस 4 और उसके बाद इसको लगा देते। अब इसकी जगह अगर मैं 99 प्लेस करता 99 प्लस 4 तो x की वैल्यू तो मेरे पास 99 रहती उस केस में और y की वैल्यू होती 4। तो यहाँ मुझे 99 का स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ता। तो मल्टीप्लिकेशन विद 100 इज इजियर देन टू मल्टीप्लाई विद 99 और एनी अदर। तो इसलिए हमने ऐसे ही नंबर को चूज किया जिससे कि हमें कैलकुलेशन में ज्यादा दिक्कत ना आए, टाइम कम लगे। ऐसे ही सपोज मेरे पास सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं। लेट्स टेक अनदर क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आई हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ 98। तो 98 को कैसे लिखूंगा 98 को मैं लिख सकता हूं 100 माइनस 2 होल स्क्वायर। तो यहां कौन सी आइडेंटिटी लगेगी x माइनस वाई होल स्क्वायर जो किसके बराबर होती है x माइनस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x y प्लस वाई स्क्वायर। x और y की वैल्यू पुट कर दीजिए 100 माइनस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 स्क्वायर multiplied by 2 into 100 into 2 plus 2 का स्क्वायर। सिंपली वैल्यू पुट कर दिया हमने एक्सप्रेशन में। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई ये करना है x की वैल्यू कितनी है y की वैल्यू कितनी है सिंपली कंपेयर करके। तो 100 का स्क्वायर कितना हो गया 10,000 अगेन माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 200 मल्टीप्लाइड बाय 2 400 एंड प्लस 4। तो ये हमारे पास आ गया 10,000 में 400 गया तो 10,604। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया।